माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन उस पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया नया ब्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं जी, आज हम क्या बना रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कैसे से बनाएंगे और इसका मसाला जो है वो भी आपके सामने डालेंगे, जो जो डालना है हमने आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्याज को जो है फ्राई कर लेते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, बहुत ही मज़े की बनने वाली है फिश। हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं, का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का तकरीबन 2 चम्मच है। तो इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट। इसको भी हम पका लेंगे 1-2 मिनट तक इस तरह से। टमाटर भी हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच छोटा वाला। इसमें थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास मसाले, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी, कसूरी मेथी है खुश्क, और लाल मिर्ची कुटी हुई, पीसी हुई, नमक। इसमें डाल देते हैं, इनको भून लेंगे। अपने हिसाब से आप ले सकते हैं सब कुछ, जितनी आपको इसकी ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप मसाले वगैरह ले सकते हैं। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। तो इनको इसमें हम थोड़ा सा पानी का छिलका लगाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से जो है भून जाए। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से जो है भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याली दही और इसको पका लेंगे। इसको मिक्स किया हमने, तो इसको आप कोई सा भी नाम से दे सकते हैं। फ़िश कड़ी भी कह सकती हैं, शोरबे वाला जो है फ़िश वैसे भी कह सकते हैं। इसका ऑयल अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। हमारा ऑयल जो है अच्छी तरह से बाहर आ चुका है, दही भी बीच में मिक्स हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे जब ये फ़िश हमारी पक जाएगी अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे पानी। जितनी ग्रेवी आपने इसको रखनी है उतना इसमें पानी डालेंगे आप। तो फ़िश को हमने अच्छी तरह से जो है धो लिया था, सिरका लगा के रखा हुआ था, और अजवाइन, नमक और आटा, फिर अच्छी तरह से इसको धो लिया था। तो उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है उससे। तो ये पानी को बॉयल आने तक हमने पकाना है इसको। ये जी इसको बॉयल आ चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम डाल देते हैं फ़िश। ये फ़िश को हम एक एक करके ऐसे डालेंगे बीच में, फिर इसको पका लेंगे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से। में फ़िश को डाल दिया है हमने, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसको ढक्कन से जो है ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है पक जाए अंदर से भी। और खुशबू माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही है इसकी। तो इसी तरह से आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, रेसिपी को पूरा देखना है। इसको ढक के रख देंगे हम 6 से 7 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से पक जाए ये, और इसकी कच्चापन भी ख़त्म हो जाए सारा। तो फिर मिलते हैं आप तैयार होती है तो। ये हमारी फ़िश को जो है अब हम चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये माशाल्लाह से ये देखें टूटी नहीं है बीच में, माशाल्लाह से वैसे ही फिर रही है। तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, इसका जो शोरबा है उसको गाढ़ा करेंगे, ग्रेवी जो है उसकी थोड़ी सी पका लेंगे और उसको, ताकि ये थोड़ा सा और हो जाए। तो फिर इसको जो है
देखते हैं। ये हमारी फ़िश जो है माशाल्लाह से तैयार हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। इसमें हल्का सा जो है गरम मसाला डालेंगे, ये इस तरह से। फिर हरा धनिया कटा हुआ, कैसे माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो ये है जी हमारी फ़िश कड़ी, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से बनी है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है।